नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन पर। दोस्तों, आज ऐसी कहानी हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, ऐसी भूतिया कहानी आपके सामने पेश करने वाले हैं जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हां, मेरा नाम है दीपक सिंह और लेकर हाजिर हूं एक ऐसे ही सस्पेंस से भरी हुई कहानी। दोस्तों, आशा नगर में रहने वाली ध्रुवी शर्मा की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के 3 दिन बाद ही पति दिलीप को ऑफिस के काम से 1 महीने के लिए कहीं मुंबई बाहर जाना पड़ा। अब ध्रुवी अपने अनुभव के बारे में बताती हैं कि एक रात जब ध्रुवी खाना खाकर अपने कमरे में अकेले सोई हुई थी और लाइट बंद कर दी थी, अकेले तन्हाई में अपने पति को वो याद कर रही थी, तभी अचानक उनका टीवी जो कि बंद था वो चलना शुरू हो गया, जिससे वो चौंक गई और उन्होंने तुरंत उठकर अपनी टीवी को बंद कर दिया और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन दोस्तों, इतने में फिर से थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि बगल के बिस्तर पर कोई लेटा हुआ है, जबकि वहां पर वो अकेली सोती थी। टीवी की अपने आप चलना और किसी की मौजूदगी का एहसास होना घर में अकेली महिला को डर का एहसास कराने के लिए बहुत काफी होता है। ध्रुवी जिस करवट लेटी थी उसी करवट लेटी रही और उन्हें पसीना आने लगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। वो अपने आप को दिलासा देने लगी कि वो भूत की कहानियां ज्यादा पढ़ती हैं, इसलिए उन्हें ये डर सता रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से वही महसूस हुआ कि जैसे बिस्तर का गद्दा दब रहा हो और कोई बगल में आकर फिर से लेटकर करवट बदल रहा है। उसकी हल्की सी पायल की आवाज आ रही है और इस एहसास से ध्रुवी के तो रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब आखिरकार क्या हो रहा है मेरे साथ। इतने में थोड़ी देर बाद वो हिम्मत जुटाकर बिस्तर से उठी और पीछे पलटकर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। लेकिन जब उनकी नजर गद्दे पर पड़ी तो ध्रुवी का दिल दहल गया, क्योंकि गद्दा नीचे की ओर दबा हुआ था और ऐसा दिख रहा था कि उस पर कोई इंसान लेटा हुआ है और वो दिख नहीं रहा है, जिसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने का प्रयास करने लगी। लेकिन यकीन करिए कि उनके हलक से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी और घबराहट में ध्रुवी ने तकिया उठाकर उस जगह पर फेंका जहां पर गद्दा दबा हुआ था। ऐसा करते ही बिजली की तेजी से गद्दा ऊपर आकर ठीक हो गया और ध्रुवी को ऐसा एहसास हुआ कि वहां से कोई परछाई तेजी से उठ खड़ी हुई है और कहीं चली गई है। इसके बाद 5 मिनट तक कोई हलचल नहीं हुई। तब ध्रुवी ने बहुत हिम्मत करके उसने पास पड़े मोबाइल से बगल के कमरे में सो रही अपनी सासू मां को फोन किया। उसकी सास तुरंत दौड़कर आई और ध्रुवी के कमरे में पहुंचकर पूछने लगी कि क्या हुआ बेटा। अभी ध्रुवी कुछ बोले कि उससे पहले ही ऐसा कुछ दिख गया जिससे देखकर उनके भी होश उड़ गए। ध्रुवी ने देखा कि उनकी सासू मां के पीछे एक जवान औरत की धुंधली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखों की जगह काले गहरे गड्ढे बने हुए थे और उसका कद करीब करीब कमरे की छत जितना ऊंचा था, जैसे किसी डरावनी भूतनी को उन्होंने देख लिया हो। और यह भयानक नजारा देखकर ध्रुवी वही बेहोश हो गई और उसी रात उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि डर के मारे इनका ब्लड प्रेशर लो हो चुका है। ध्रुवी के ससुराल वाले वो मकान छोड़ने को राजी नहीं थे, इसलिए ध्रुवी आज भी अपने मायके में रहती है। वो वहां नहीं जाना चाहती थी। इस भूतिया घटना के पीछे जरूर कोई कारण था। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस भूतिया घटना के पीछे की पूरी दास्तान। ध्रुवी के पति दिलीप की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उनके ऊपर दहेज के लालच में पहली पत्नी को जहर देकर मारने का मुकदमा भी चल रहा था। बदनामी के कारण दिलीप अपनी मां के साथ एक नए घर में आकर रहने लगा, जबकि उसके पिता अभी भी पुराने घर की देखभाल कर रहे थे। ध्रुवी के परिवार वालों को शादी से पहले यह बात पता नहीं चल पाई, लेकिन इस भूतिया घटना के बाद जब ध्रुवी ने दिलीप को उस रात की घटना बताई तो उन्होंने अपनी पहली पत्नी का राज खोल दिया।
और सब विस्तार से बताया। हालांकि उनका कहना था कि पत्नी को उसने जहर नहीं दिया था, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर अपनी जान दी थी। अदालत में अभी भी यह मामला लटका हुआ है। तो दोस्तों, यह थी ध्रुवी के सौतन की कहानी, जिसे सुनने के बाद आखिरकार हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए दीपक सिंह को इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।